सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। ठंडे ठंडे आम रस खाइए और गर्मी को दूर भगाइए। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। लंच हो या डिनर, उसके बाद हमको हमेशा ही मीठा खाने का मन करता है, तो इसलिए आज हम बनाने वाले हैं आम रस रेसिपी, जिसको खाने के बाद इसका स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगा। इसको हम बनाएंगे 5 मिनट के अंदर, तो इसको देखिए और घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं ये स्पेशल आम रस रेसिपी। आम रस बनाने के लिए हम 5 पके हुए मीठे आम लिए हैं और इसको बनाने के लिए पके हुए आम ही चाहिए। एक आम को हम लेते हैं और इसके छिलका को हम निकाल लेते हैं। हाथों से बहुत ही जल्दी होगा, तो हाथों से इसके छिलका को निकाल लीजिए। और इसके ऊपर जो गुठली होते हैं, ये गुठलियाँ को हम हाथों से निकाल लेते हैं और अभी इसको हम अच्छे से हाथों से निचोड़ लेंगे। आप दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए और आम के पल्प को पूरी तरह से हाथों की मदद से निकाल लेना है। इसको अभी हम फेंक देंगे। ये देखिए, हमने पल्प को निकाल लिए हैं और एक आम लेकर ऐसी तरह से इसके छिलका को भी निकाल लेंगे। आप आम को पहले टेस्ट कर लीजिए कि ये ज़्यादा मीठा है कि नहीं। आम रस बनाने के लिए अगर आपके आम थोड़े मीठे वाले होते हैं तो यहाँ पर आप चीनी के मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग चीनी पसंद नहीं करते हैं, तो आप चीनी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके आम थोड़े मीठे कम होते हैं तो आप वहाँ पर चीनी थोड़े ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है और ऐसी तरह से हम सारी आम से पल्प निकाल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने 5 आम से अच्छी तरीके से पल्प को निकाल लिए हैं और अभी इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप ठंडे दूध। ये आम रस काफ़ी गाढ़ा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बहुत ही कम मात्रा में ठंडे दूध यूज़ करेंगे। अभी इसमें जाएगा 4 बड़े चम्मच पिसी हुई यानी कि पाउडर शुगर। आप चाहे तो नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पर पिसी हुई चीनी डालने से ये रेसिपी बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर आप पिसी हुई चीनी ही डालें और चीनी को डालकर आप एक बार पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ आम में थोड़े खट्टापन ज़्यादा होते हैं और कुछ आम में थोड़े मीठापन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप 3-4 बड़े चम्मच चीनी डालकर सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं और अगर आप थोड़े कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप कम मीठा यानी कि कम चीनी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच से भी कम नमक और 1/3 छोटा चम्मच इलायची के पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं। अभी इसको हमें अच्छे से मिलाना है। आम रस काफ़ी गाढ़ा होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक व्हिस्कर से इसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि इनमें कोई लम्स ना रह जाए और एकदम अच्छे से एक स्मूथ टेक्सचर इसके हमें बनाना है। आप चाहे तो इसको ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एकदम ट्रेडिशनल आम रस जैसे बनते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। कुछ देर इसको अच्छे से फेंटने के बाद ये देखिए, आम रस के एकदम फाइन टेक्सचर बन गया है। बहुत ही स्मूथ ये आम रस बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना फाइन इसके टेक्सचर बन गया है, आप देख सकते हैं। और इनमें कोई लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ फाइन क्रीमी। अभी इसको हम चिल खाने के लिए फ्रिज में रखेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बहुत ही ठंड हो जाए। आप अगर बहुत ही जल्दी में है और इसको झटपट खाना चाहते हैं तो आपको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही इसको खा सकते हैं। 3-4 घंटे के बाद ये हमारा आम रस एकदम फ्रिज से बाहर आ चुका है और ये देखिए, ठंडे ठंडे आम रस एकदम बन गया है। हमने इसको दूसरे प्याले में निकाल लिए हैं और अभी हम इसमें देंगे एक खास ट्विस्ट, वो है एक एक करके काजू। कुछ काजू के टुकड़े देने से इसके स्वाद तो बढ़ेगा ही,
और लुक्स भी बहुत ही बेहतरीन होंगे। हमने पिस्ते लिए हैं और पिस्ते को हम ऊपर से ग्रेट कर देते हैं ताकि ये बहुत ही खाने में टेस्टी बने और दिखने में भी। ये हमारा सुपर टेस्टी झटपट बनने वाली आमरस एकदम बन के तैयार। तो कब बना रहे हैं आप इसको घर में, लंच हो या डिनर, उसके बाद आप इसको घर में ज़रूर बनाइए और खा के एक बार मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोज़ाना पा सकें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।